ಇನ್ಮುಂದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾನಂದಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೂಜ್ಯರು ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಆಚಾರ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾನಂದಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಜಗದ್ಗುರು ಸದ್ಗುರು सिद्धारूढ़ स्वामी शिव चरणारविंदों में, गुरुनाथारूढ़ स्वामी दिव्य चरणारविंदों में अभी ये महासभा के महासिद्ध सद्गुरु परमा प्रेममूर्ति शिवावतारी डॉक्टर श्री 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 शिवानंद स्वामी जी वारी दिव्य चरणारविंदालको अदे उसी प्रकार और यहाँ पर जो मंतस्थ पे बैठे हुए अपना शांति आश्रम का व्यवस्थापक और बेंगलुरु स्वामी सभी संतों के शिव चरणारविंद दयानंद महाराज सरस्वती स्वामी जी के चरणारविंदों में, माता जी के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आपको भी प्रणाम करते हुए, नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः ना असतो विद्यते भावः. माने जो कार्य उत्पत्ति होता है उसको शास्त्र में असत माना गया है. माने नहीं रहेगा, थोड़े देर के लिए रहेगा फिर बाद में जाएगा, उसका नाम असत है. तो ये सारा दुनिया उत्पत्ति हुआ है. आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथ्वी पृथ्वीतः ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः एको न रमत इति. पहले तो हम आत्मा ही थे, कुछ नहीं था. तो बहुत देर बैठे बैठे पता नहीं ऐसे ही कुछ न रमते, कुछ हम भी कुछ नहीं करेंगे, एक जगह बैठेंगे तो मन नहीं लगता है ना. कुछ ना कुछ करने को, कुछ ना कुछ देखने को, कुछ ना कुछ सोचने को, कुछ ना कुछ करने को हमारा आदत है. हमारे मन का ही आदत है, वो भी मन हमारा ही है ना वो. तो इसीलिए पहले तो सत्य माने परमात्मा माने आत्मा एक ही था. वो नरमत इति माने उसमें उसको बेचैनी हुआ, पता नहीं क्यों हुआ बेचैनी. ये उपनिषद में आया है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में ही है ये. तो इसके बाद वो सोचा है, जैसे शांति आश्रम का स्वामी जी है, ओ बहुत बड़ा वो फंक्शन हॉल बनाना है और गुरु जी का समाधि बनाना है और समाधि के ऊपर और एक समाधि बनाना है और बेंगलुरु से मूर्ति बना के जैसा जिंदा है ऐसे ही दिखाना है. वो उनके मन से संकल्प आया है, तो संकल्प के कारण फिर वो कर्म करना पड़ा है. ऐसे ही ये 100 साल जो ग्रंथ माने यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो भी ऐसे ही है. कुछ नहीं करने से काम नहीं चलता है, ऐसे कुछ करना चाहिए. ऐसे मन, ऐसे आत्मा के अंदर पैदा होता है तो वो मन पैदा होता है, इसका नाम. माने जो हम लोग हैं ना, हमारे अंदर कुछ संकल्प निकाल दिया तो उसका नाम हम आत्मा है. अगर हमारे अंदर कुछ संकल्प है वो हमारा नाम ही मन है, ऐसा शास्त्र में आता है. तो इसीलिए जो उत्पत्ति हुआ है वो असत माना गया है. उत्पत्ति जो नहीं उत्पत्ति हुआ है वो सत है. जैसे कि हमारा शरीर है तो हमारा संसार है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, हमारा संसार है, सबका सब है ना. वो वास्तव में तो ये श्लोक में वो शीतोष्ण सुख दुखेशु का वर्तमान ऐसा किया है कार्य कारण भाव संबंध से. लेकिन थोड़ा मैं अलग जाके बताता हूँ, क्योंकि ये स्मृति है, स्मृति प्रस्थान का श्रुति भी तो आधार चाहिए ना. तो इसीलिए जो ये शरीर है तो कब तक रहेगा. जैसे आप लोग हैं तो आज आप लोग हैं,
कल आप लोग थे? कल कुछ समझ में आ रहा है? कल आप लोग थे? थोड़ा हाथ उठाना, कौन कौन थे? वो पीछे थे, कोई नहीं उठा रहे। कल नहीं थे आप लोग? कल आप थे? हाँ, कल तो थे। माने कल आपका जागृत अवस्था था, कल आपका स्वप्नावस्था भी था, कल आपका सुषुप्त्यावस्था भी था। तो 3 अवस्थाएं कल थे। और परसों माने एक दिन और एक दिन पहले वो भी 3 थे, और इसके पहले वो भी 3 थे। और एक दिन में एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति आते हैं जाते हैं। महीने में कितने होते हैं? ये महीने में 30 दिन का है। 3 × 30 कितना होता है? 90, 90 आया, 90 गया है। ऐसा एक साल में कितने आए, कितने गए? अच्छा, एक जिंदगी में कितने आए, कितने गए? हम गए क्या? हम गए हैं। कल का जागृत गया है, कल का स्वप्न गया है, कल का सुषुप्ति गया है, परसों का गया, नरसों का गया, पिछले साल का गया। उसके कितने बहुनाम कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्मों में कितने जागृत आए, कितने स्वप्न आए, कितने सुषुप्ति आए और गए। लेकिन हम जैसा कि वैसा है और आगे भी रहेंगे। वही सत्य है, जो नहीं है वही असत्य है। कुछ समझ में आया? समझ में आया? आया है। इसीलिए ये शास्त्र में, मैंने भारत में भी कहा गया है, श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। सवा एष महान अज आत्मा। हम सोचते हैं हम शरीर जितना है उतना है, लेकिन शरीर जितना उतना है, लेकिन उतना ही नहीं है। सवा ऐसे महान अज आत्मा। महान माने है जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा पानी है, पानी से 10 गुना ज्यादा अग्नि है, अग्नि से 10 गुना ज्यादा वायु है, वायु से 10 गुना ज्यादा आकाश है। आकाश तो आत्मा के अंदर एक छोटा परमाणु जितना है, परमाणु जितना है, उतना विशाल आत्मा हमारा स्वरूप है। हमारा इतना बड़ा आत्मा होते हुए हम सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, लयकर्ता, संहारकर्ता, सर्वकर्ता होते हुए भी हम इतना छोटा शरीर में कैसे बांधे गए हैं, ये इस बात को समझना चाहिए। सवा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु योऽंतर हृदय आकाश शेते। हम कहाँ फंस गए हैं कि हमारा ये शरीर है, शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर हम है। हम नहीं है तो मन चलेगा, मन नहीं चलेगा। अब मन नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। शरीर चलने के लिए मन का जरूरत है, और मन चलने के लिए हमारा जरूरत है। लेकिन हम जितना मन है उतना नहीं है, भाई ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये इस बात को बताए हैं ये उपनिषद में। लेकिन आपको ऐसा दिखता है, ऐसा समझ में आता है, अब ब्रह्मांड का अधिपति येष सेतुर्विदरणः येषां लोकानां असंभेदाय, येषां लोकानां कितने लोग है? अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल भूर भुव सुवर महर्जन्य सत्य तपोलोक, ऐसे 14 लोग घूम रहे हैं। अगर वो इसको मैं छोड़ दिया तो नीचे गिर जाता है। इतना बड़ा पृथ्वी, हम लोग 25 किलो बोरा न उठा नहीं पा रहे हैं, 50 किलो बोरा उठा नहीं पा रहे हैं, 100 किलो बोरा उठा नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा पृथ्वी ये तो आकाश में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है और किस लिए घूम रहा है? कैसे घूम रहा है और किस लिए घूम रहा है? ऐसा ये 14 भुवनों है ना, इन लोगों को एष सेतु
सेतु माने जैसे सेतु बोलते हैं ना, पीछे समुद्र होता है, इधर पृथ्वी होता है, उधर पृथ्वी होता है, बीच में एक सेतु माने ब्रिड्ज होता है ना, ब्रिड्ज। अगर वो ब्रिड्ज में जाते जाते ब्रिड्ज टूट गया तो कहाँ जाते आप लोग? कहाँ जाते हैं? पानी में गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते? पानी में गिर जाते हैं। और वो हम लोग वो सेतु के ऊपर जाते हैं ना, वो ब्रिड्ज जैसा आधार है ना, ये 14 लोगों को कोई ना कोई आधार चाहिए ना। आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और कुर्सी पृथ्वी के ऊपर बैठी है, ये पृथ्वी किसके ऊपर बैठी है? ये सेतु ये बता रहे हैं आप छोटा नहीं है, ये 14 भुवनों को आधार है, 14 भुवनों का आधार है। आपका आधार ठीक है, आपका मन का आप आधार ठीक है, लेकिन उतना ही नहीं है। ये पृथ्वी का आधार, यह पृथिव्या अंतिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेदा यस्य पृथ्वी शरीरम, यह पृथ्वी अंतरो यमयत्येषत आत्मा, आप वो आत्मा है। वो सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न वेदा यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, यह सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यमयत्येषत आत्मा अंतर्याम्याम अमृतः। हम इस शरीर, ये इतना शरीर नहीं है, सारे शरीर अपने ही हैं, सारे लोग अपने ही हैं, सारे दुनिया अपना ही है। ये बात समझना चाहिए अनमाटा, ये बात समझना चाहिए। हम सर्वात्मा है, हम एकात्मा नहीं है। इस शरीर के अंदर जितना आत्मा है उतना नहीं है, हम सर्वात्मा है। लेकिन ये सर्वात्मा आपको अनुभूति में हो रहा है। आप सर्वात्मा है कि विश्वात्मा? एक बार बोल देना, आप सर्वात्मा हुआ कोई? पृथ्वी आपका शरीर है, किसी को लगता है? अग्नि आपका शरीर लगता है, सूर्य चंद्रमा आपका शरीर का अनुभव हो रहा है, यही शरीर अपना अनुभव हो रहा है, वो शरीर अनुभव में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए वो तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन तम एतम। ये हमारा विशाल स्वरूप है, वो पूरा सृष्टि का सेतु स्वरूप है। वो जानने के लिए वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, मन के अंदर अशुद्धि निकाल चाहिए, वो भी अनाशकेना। अनाशकेना माने क्या होता है? जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले संकल्प करते हैं ना आप लोग। जैसे गणेश पूजा करते हैं, देवी पूजा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं? शुभाभ्याम शोभर मुहूर्ते श्री महाविष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अमुक गोत्र अमुक सूत्र। आपका गोत्र, आपका सूत्र, आपका नाम बता के मैं किस लिए पूजा कर रहा हूं आपको मालूम होगा नहीं होगा, लेकिन सुनो, धन कनक वस्तु वाहन ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम, ये इतना, ये जो है ना, ये अकाम के ना नहीं, ये काम के ना हो गया है। यज्ञ करना, दान करना, तप करना, लेकिन अकाम के ना माने कोई कामना नहीं रखते हुए आपके पास जितना भी संपत्ति है, पूरा संपत्ति यज्ञ करके, दान करके, तप करके, ये पूरा वो महिला निकाल दिया। निकालने के बाद अभी पूरा नहीं हुआ है। आप लोग कभी भीख मांगे हैं? मैं तो कई बार भीख मांगा हूं। गाँव में तपस्या करते समय गांव में घूमता था, भीख मांग के खाता था। आप कभी भीख मांगे हैं? वो आत्मज्ञान को लाना पड़ेगा, सब कुछ सारा छोड़ के भिक्षाटन से पेट भरते हुए गुरु के सन्निधान में बैठ के आत्मानात्म विचारण, यह मूत्रार्थ फलभोग विराज क्षमादि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये जो साधना चतुष्टय है ना, ये प्राप्त करने के बाद आपको स्थित प्रज्ञत्व आएगा। ऐसा नहीं आएगा सुनने से होता है, सुनना चाहिए, लेकिन ये पूरा साधना है ना। साधना करके सिद्धारूढ़ महाराज बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते
वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, एक ही जन्म में आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, कई जन्मों में परिव्राजक बनना पड़ेगा, कई जन्मों में गुरु के सन्निधान में बैठ के ये आत्मज्ञान को सुनना पड़ेगा। ये भगवत गीता का वचन है ये। इसीलिए तदेतदृच अभ्युक्ता एष नित्या महिमा ब्राह्मणस्य नवर्धते कर्मणा नोकनीयान। मन जो है ना प्रारब्ध से अथल पुतल होता है, हम है ना प्रारब्ध से अथल पुतल होने वाला नहीं है। प्रज्ञ माने प्रज्ञानम ब्रह्म, हम प्रज्ञ स्वरूप है। आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, दिख रहे हैं? जरा हाथ उठाना, किस किस को दिख रहा है? वो दिख रहे है तो हम जान पड़ रहे हैं ना, इसी का नाम प्रज्ञ है और कुछ नहीं है। जो जानते हैं ना वही प्रज्ञ है, जो सुनते हैं ना वही प्रज्ञ है, जो खाते हैं ना स्वाद लेता है ना वही प्रज्ञ है। प्रज्ञानां शुप्रतानैः स्थिरचर निकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुंग मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयम। माया से संख्या से तुरी माने अतीत है, अतीत। वो आत्मस्वरूप जब हमको अपना आत्मस्वरूप में रहेंगे उसका नाम प्रज्ञ है। अपना आत्मस्वरूप को छोड़ के बुद्धि के अंदर आया और मन के अंदर आया और इंद्रियों के पास आया और विषयों में घुस गए और कोई ब्रह्मचारी बन गया, कोई गृहस्थ बन गया, कोई वानप्रस्थ बन गया, कोई सन्यासी बन गया, कोई राजनेता बन गया। वो आत्मा का इतना विश्व रूप है, ये एक ही आत्मा है, इतना विश्व रूप में दिख रहा है। इस विषय को जानना चाहिए आप लोग। ये स्थित प्रज्ञत्व है ना, सिद्धारूढ़ महाराज है ना, उनको हम स्मरण करते 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 एक दिन स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उसको स्मरण करना बस, वो साधन तो बाद में हो जाएगा, अपने आप बाद में हो जाएगा। और सिद्धारूढ़ का चरित्र है ना, वो चरित्र को पढ़ना और बार बार उसको दर्शन करना, उसको उसका फोटो घर में रखना, उसको हमेशा मन के अंदर उतारना, वो महात्मा जैसे हम बनना, ऐसा चाहत रखना। तो कभी ना कभी, काल तो बहुत है, अनंत काल है, कितने करोड़ों साल पड़ा हुआ है हमारे लिए, कोई जल्दी नहीं है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ के 100 करोड़ साल के बाद भी आप जरूर स्थित प्रज्ञ बनेंगे ही बनेंगे। ओम नमो नारायणाय। सभी कमेटी सभ्यों को मैं प्रणाम करते हुए, अपना महाराज जी को प्रणाम करते हुए, सभी साधु संतों से प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय।